पालघर में संतों की हत्या के बाद अर्नब गोस्वामी ने अपने चैनल्स पर जिस तरीके से पालघर के साजिशकर्ताओं पर, महाराष्ट्र की सत्ताधारी पार्टियों पर, कांग्रेस की राजनीति पर जिस तरीके से सवाल खड़े किए, उसका नतीजा यह हुआ कि अर्नब गोस्वामी पर देश के कई राज्यों में एफआईआर दर्ज की गई। महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, पंजाब में, झारखंड में, तमिलनाडु में, अलग अलग राज्यों में अर्नब गोस्वामी पर एफआईआर दर्ज की गई। यहां तक कि कांग्रेस का जो युवा संगठन है, अखिल भारतीय युवा कांग्रेस, उसने अपने कार्यकर्ताओं को एक आदेश दिया कि वो अपने अपने इलाकों में इंडिविजुअली अर्नब गोस्वामी पर एफआईआर दर्ज कराएं। अर्नब गोस्वामी के मुताबिक उनके ऊपर देश भर में करीब 150 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई थी। इस तरीके से एकजुट होकर देश के अलग अलग हिस्सों में एफआईआर का दर्ज कराना यह साबित करता है कि कांग्रेस अर्नब गोस्वामी के सवालों से पूरी तरह से बिलबिलाई हुई है और वो उसका बदला लेने की कोशिश में है। यह इसलिए भी साबित होता है क्योंकि अर्नब गोस्वामी को लेकर राजस्थान के चुने हुए मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री खुलेआम ट्विटर पर यह धमकी देते हैं कि उन्होंने एक अपराध किया है और उसको उसकी सजा मिलेगी। अब आप अंदाजा लगाइए कि दो राज्य के मुख्यमंत्री खुलेआम किसी इंडिविजुअल को लेकर इस तरीके से ट्वीट करते हैं, तो ऐसे में क्या उस पर किसी केस में निष्पक्ष जांच की उम्मीद की जा सकती है? यकीनन नहीं। यह अपने आप में एक लोकतंत्र पर हमले का एक जीता जागता उदाहरण है। बहरहाल इसके बाद अर्नब गोस्वामी ने इन एफआईआर पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे को अर्नब गोस्वामी को बड़ी राहत देते हुए 3 हफ्ते का समय दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक तो तमाम अलग अलग जिस तरह से मास एफआईआर दर्ज की जा रही थी उस पर रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सिर्फ एक जगह जहां यानी नागपुर में जो एफआईआर दर्ज की गई है उस पर जांच जारी रहेगी, उसको भी मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस को ताकीद दी, ये कहा कि अर्नब गोस्वामी को तमाम तरह की सुरक्षा मुहैया कराई जाए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी की जो स्वतंत्रता, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसके अधिकार का सम्मान करते हुए उसके किसी भी ब्रॉडकास्ट पर रोक नहीं लगाई। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को 3 हफ्तों का समय दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन 3 हफ्तों के समय के दौरान अर्नब गोस्वामी पर किसी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। 3 हफ्ते के बाद अर्नब गोस्वामी एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं लोकल कोर्ट में, हाई कोर्ट में। यानी जिस तरीके से कांग्रेस अर्नब गोस्वामी की आवाज को दबाने की कोशिश में जुटी थी और उसके साथ जो लेफ्ट पत्रकारों की लॉबी थी, उसको कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका लगा है। जैसा कि होना था, सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को राहत दी, तो उसके बाद तुरंत सुप्रीम कोर्ट पर हमला शुरू हो गया। जो तमाम वामपंथी एक्टिविस्ट हैं, वामपंथी पत्रकार हैं, उन्होंने तुरंत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर और यहां तक कि खुद सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। यहां पर विडंबना देखिए, आयरनी देखिए। यह वही वामपंथी लॉबी है जो कि पिछले 1 हफ्ते से कश्मीर में 3 पत्रकारों के खिलाफ हुई एफआईआर का लगातार विरोध कर रहे थे, उसके खिलाफ देशव्यापी आंदोलन चला रहे थे। लेकिन जैसे ही एफआईआर अर्नब गोस्वामी पे होती है, उसका वो जश्न मनाते हैं, उसके खुलकर उसका समर्थन करते हैं। लेकिन क्या 2 अलग अलग पत्रकारों पर हुई एफआईआर को हम उसकी तुलना कर सकते हैं? यकीनन करनी चाहिए। दरअसल कश्मीर में पिछले 1 हफ्ते में 3 पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज की गई है। एक है कश्मीर के फोटो जर्नलिस्ट मसरत जहरा, दूसरे हैं द हिंदू के कॉरेस्पोंडेंट पीरजादा आशिक और तीसरे हैं गौहर गिलानी। गौहर गिलानी अक्सर अंतरराष्ट्रीय अखबारों में लिखते रहते हैं। इनमें 2 पत्रकारों पर, मसरत जहरा, फोटो जर्नलिस्ट मसरत जहरा पर और गौहर गिलानी पर यह आरोप है कि उन्होंने हाल के दिनों में अपनी सोशल मीडिया पेजेस पर देश विरोधी कंटेंट पेश किया है। जो टेररिज्म है उसको ग्लोरीफाई करते हुए कई पोस्ट इस तरह के डाले हैं, लिहाजा उन पर यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके अलावा पीरजादा आशिक पर इसलिए मुकदमा दर्ज किया गया क्योंकि उन्होंने एक एनकाउंटर को लेकर फर्जी खबर द हिंदू में छापी थी। इस खबर से राज्य में भावनाएं भड़कने, शांति भंग होने की आशंका थी। इस खबर की सच्चाई को लेकर पीरजादा आशिक पर आरोप है कि उन्होंने सरकारी सोर्सेज से भी खबर को वेरीफाई नहीं किया। बिना वेरीफाई किए हुए फेक न्यूज उन्होंने छाप दी, जिसका नतीजा यह हुआ कि साइबर क्राइम ने उन पर
गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है फेक न्यूज छापने को लेकर। इसके अलावा गौहर गिलानी का आप जानते हैं कि अक्सर वो देश विदेश के अखबारों में भारत के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं, अक्सर अलगाववादी थॉट को वो आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे रहते हैं। इसी कारण हाल फिलहाल में उन्होंने कई ऐसे पोस्ट किए थे जिसको जो जम्मू कश्मीर पुलिस है उसने उनको गंभीरता से लिया और गौहर गिलानी के ऊपर यूएपीए की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको याद होगा कि अगस्त 2019 में जब आर्टिकल 370 हटाया गया था तो उसके बाद शाह फैसल के अलावा ये एक ऐसे शख्स थे जो कि देश छोड़कर भागने की फिराक में थे। इनको एयरपोर्ट पर पकड़ा गया था और उनको डिपोर्ट किया गया था वापस कश्मीर, यानी इनके देश छोड़ने पर पाबंदी लगाई गई थी। यानी आपको अंदाजा होगा कि सरकार की नजर गौहर गिलानी पर बहुत पहले से थी। अक्सर ये भारत सरकार के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। आप गौहर गिलानी के कुछ ट्वीट्स देखिए। इस ट्वीट से आप अंदाजा लगाना आपको मुश्किल होगा कि दरअसल ये किसी अलगाववादी नेता की भाषा है या फिर किसी पत्रकार की भाषा। आप इसमें ज्यादा फर्क नहीं कर पाएंगे। यानी साफ है कि गौहर गिलानी फ्रीडम ऑफ स्पीच के बहाने, पत्रकारिता के बहाने देश के खिलाफ, भारत के खिलाफ जहर उगलते रहे हैं। वो वही भाषा अपनाते रहे हैं जो कि कई दशकों से अलगाववादी नेताओं की, आतंकियों की भाषा रही है। आखिरकार मजबूर होकर जम्मू कश्मीर पुलिस को उनको कार्रवाई करनी पड़ी और जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी एक बयान जारी करके कहा है कि दरअसल इन 3 पत्रकारों पर जो एफआईआर दर्ज हुई है वो उनकी पत्रकारिता को लेकर नहीं हुई है, बल्कि उनके देश विरोधी हरकतों की वजह से ऐसी एफआईआर उन पर दर्ज की गई है। यह स्पष्ट करना पड़ा जम्मू कश्मीर पुलिस को। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हमारे देश के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, तमाम जाने माने वामपंथी पत्रकार, एक्टिविस्ट, इन तमाम लोगों को कश्मीर के इन 3 पत्रकारों की कोई गलती नजर नहीं आई, बल्कि उन्होंने इसे मीडिया की आजादी पर हमला साबित करने की कोशिश की और जमकर एक कैंपेन चलाया। लेकिन जैसे ही अर्नब गोस्वामी पर कोई आरोप लगा तो उसके समर्थन में भी यही पत्रकार खड़े हो गए। उन्होंने ठीक कश्मीर पत्रकारों के लिए जो बोला, उनकी आजादी के लिए जिस तरह का कैंपेन चलाया, ठीक उसके उलट उन्होंने यह साबित करने की कोशिश की कि आखिर आजादी का मतलब यह नहीं है कि वो कोई कुछ भी बोलेगा। यानी कश्मीरी पत्रकार जो कि देश विरोधी कंटेंट डाल रहे हैं, कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं, उन्हें तो आजादी है, लेकिन अगर कोई पत्रकार किसी पार्टी के खिलाफ, किसी राज्य के सत्ताधारी पार्टियों के खिलाफ और एक बेहद घृणित इंसिडेंट के खिलाफ अगर कुछ बात कहता है तो उसे बोलने की आजादी नहीं है। बहरहाल दोनों में फर्क क्या था, इससे साबित हो गया जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को राहत दी है, वहीं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने गौहर गिलानी को कोई फौरी राहत देने से इनकार कर दिया। शुक्रवार को उन्होंने भी जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में यह पिटीशन दायर की थी कि उन पर जो एफआईआर दर्ज हुई है उससे उनको राहत दी जाए, लेकिन जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने उस पर कोई फौरी राहत देने से मना कर दिया और राज्य सरकार को उन्होंने नोटिस जारी किया कि इसमें वो एफिडेविट फाइल करें। यानी दूध का दूध और पानी का पानी भारत की कोर्ट्स ने अंततः कर दिया। हालांकि इन दोनों मामलों में आगे कार्रवाई होगी, केस चलेगा, उसके बाद ही अंतिम फैसला हो पाएगा। बहरहाल अर्नब गोस्वामी का केस हो या फिर कश्मीरी पत्रकारों का केस, इन दोनों केसों की रोशनी में एक बात तो स्पष्ट होती नजर आती है कि जो पूरी वामपंथी लॉबी है, जिसमें पत्रकार भी हैं, एक्टिविस्ट भी हैं, वकील भी हैं, सेलिब्रिटीज भी हैं, ये पूरी लॉबी इन दोनों घटनाओं की रोशनी में बेनकाब होती नजर आती है। इनकी सच्चाई खुलकर सामने आ रही है। एक तरफ ये देश विरोधी स्टैंड लेने वाले, देश विरोधी पोस्ट करने वालों के अधिकारों की बात करते हैं, उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, उनके लिए लगातार खड़े होते हैं, कैंपेन चलाते हैं, लेकिन एक पत्रकार अगर किसी पार्टी को कुछ बोलता है तो उसके खिलाफ कैंपेन चलाते हैं, उसकी आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं, एफआईआर का समर्थन करते हैं, यहां तक कि उस पर हमले को लेकर चुप रहते हैं और अगर सुप्रीम कोर्ट कोई राहत देती है तो उस पर भी सवाल खड़े करते हैं। यानी देश के सामने इस पूरी वामपंथी लॉबी का सच सामने दिखाई दे रहा है। नमस्कार।